सो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसके अंदर फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का ये चैप्टर है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ना फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म ना इसका मतलब है कि वफाकी निज़ाम, वफाकियत, और ये ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें ना रियासत दो सतहों पर तकसीम हो जाती है। ठीक है, अ पॉलिटिकल सिस्टम है इन विच सोवरेनिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड। और ये मेन आपने फोकस करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किया जा रहा है, आइन के तहत इन्हें डिवाइड किया है बिटवीन अ सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल होती है, और सब नेशनल यूनिट्स इसके बन जाती हैं जैसे स्टेट, प्रोविंसेस और रीजन। और आप जैसे रियासत दो सतहों पर तकसीम है, एक हमारे पास मरकज़ी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम वफाक कह रहे हैं या फेडरल हुकूमत, और दूसरा हमारे पास सब नेशनल यूनिट्स आ जाती है, सूबाई या रियासती हुकूमतें। ठीक है, और कोर आइडिया इसके अंदर क्या होता है, ये हम क्यों करते हैं ताकि ना पावर शेयरिंग हो, बोथ लेवल से डिराइव करते हैं अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों आइन के तहत अपने अपने इख्तियारात, दोनों ये जो हमने बना दिए हैं, डिवाइड कर दिया दोनों ही सेंटर्स को, तो ये आइन के तहत अपने अपने इख्तियारात इनको मिलते हैं। अब की फीचर्स इसके अंदर क्या होता है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये जिसके अंदर हम डिफाइन किया गया है ना पावर्स को, ये किस में डिफाइन किया गया है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास। देन ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, इसका मतलब है कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगी, एक हमारे पास फेडरल होगा और एक प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होगी। और अब इसके अंदर फेडरलिज्म हमने जैसे पहले डिस्कस किया करते ही क्यों है, ताकि पावर शेयरिंग हो, डिवीजन ऑफ पावर होगा फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट के तहत। जब 1973 का आइन बनाया गया ना, तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें थी, एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी और तीसरी ना कंकरेंट लिस्ट थी। अब भी इस लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया हुआ है, लेकिन ये पहले शामिल थी आइन में। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी और टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। और जो फेडरलिज्म है ना, इसमें होता है कि वफाकियत का मकसद क्या है, ताकत की मुनसफाना तकसीम हो, और सूबों को ना खुद मुख्तारी देनी है, मतलब प्रोविंशियल उनको ऑटोनॉमी देनी है। और ये कहाँ कहाँ चल रहा है, यूएसए के अंदर है फेडरलिज्म, इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है और नाइजीरिया के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसे डिस्कस करते हैं ना, तो फेडरल सिस्टम अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान को फेडरेशन का बनाया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके अंदर जो प्रोविंसेस कौन कौन सी बनाई गई थी, पंजाब, सिंध, केपी एंड बलोचिस्तान। उसके बाद जो हमारे पास ये इस्लामाबाद, इसको कैपिटल बनाया गया था, और उसके बाद फाटा भी था लैदा से। लेकिन जब हमने अमेंडमेंट की है ना आइन में, तो ये फाटा को इमर्ज कर दिया गया है 2018 में केपी के साथ ही। 18 अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद 2010 में हुई थी, और ये मेजर माइलस्टोन है। ये अबॉलिश इसने, जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया, पहले हमारे पास ना तीन लिस्टें होती थी, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट, लेकिन जो 18 अमेंडमेंट 2010 के अंदर की गई है, इसके अंदर कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। और डिवॉल्व का मतलब है कि पावर शेयरिंग किस मैकेनिज्म के तहत हो रही है, डेवोल्यूशन। ठीक है, ये वहाँ से निकला डिवॉल्व। सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, कल्चर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, और ये पावर इन्हें ट्रांसफ़र की जाएगी प्रोविंसेस को, कैसे उन्हें आज़ादाना चलाया जाएगा हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन, कल्चर या इन्वायरमेंट के सेक्टर में। अब हमारे पास ना डेवोल्यूशन क्या होता है, डेवोल्यूशन का जो बेसिकली मतलब होता है ना, इसका ये है कि इख्तियारात की मुंतकली कैसे होनी है। ठीक है, और इख्तियारात की मुंतकली से मुराद क्या है कि मरकज़ी या जो सूबाई हुकूमत है ना, अपने कुछ इख्तियारात निचली सतह पे ट्रांसफ़र कर देगी, मतलब इसके अंदर तहसील, यूनियन काउंसिल वगैरह आ जाएंगी। और जो स्टैचूरी डेलीगेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स, और पाकिस्तान में ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मुशर्रफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में राइज किया था। अनलाइक फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन जो है ना, ये नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। अब आपको लग रहा होगा फेडरलिज्म भी तो उसी तरह का या डेवोल्यूशन भी, लेकिन जो मेन डिफरेंस ये है ना, डेवोल्यूशन, फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर लिखा होता है फेडरेशन के बारे में, लेकिन जो डेवोल्यूशन है ना, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी नहीं है। पावर्स कैन बी टेकन बैक, हम पावर्स को ना वापस भी ले सकते हैं। और कोर आइडिया क्या है, ये एम्पावर करेगी लोकल बॉडीज़ को, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसका मकसद अवाम को बराह रास्त फैसला साजी में शामिल करना होता है, और मसाइल का हल जो है ना मुकामी सतह पर फराहम करना है। और पाकिस्तान में जो लोकल हुकूमतों का निज़ाम है, लोकल गवर्नमेंट, वो इसकी मिसाल है। अब ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकल इलेक्टेड काउंसिल, इसके की फीचर्स में डेवोल्यूशन में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल इलेक्टेड काउंसिल्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। और उसके बाद लोकल ऑटोनॉमी इन सर्विस डिलीवरी, और उनके अंदर ऑटोनॉमी, उन्हें खुद मुख्तारियत मिलती है हेल्थ में, सैनिटेशन में, एजुकेशन में और म्यूनसिपल सर्विसेज में। और स्ट्रेंथन किया जाता है डेमोक्रेसी को एट ग्रास रूट के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, ये जो डेवोल्यूशन प्लान है 2001 में मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में राइज किया था, और इसने इसको स्पेशल नाम दिया था LGO का, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001।
इसने इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर दिया गया था। उसके बाद जब हमने 18th अमेंडमेंट किया तो प्रोविंसेस बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग। तो अब हमारे पास जो सूबे हैं ना वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो गया कि वो अपना लोकल गवर्नमेंट एक्ट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान, ठीक है। और LG लाज, लोकल गवर्नमेंट लाज, इशू क्या है इसके अंदर, ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है या ये जो लोकल गवर्नमेंट प्लान है, इसके अंदर अब हमारे पास इशू क्या आता है, ऑफन रूल बैक और सस्पेंड हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल रेजिस्टेंस होती है बाय प्रोविंशियल इलीट्स की वजह से, इसलिए ये सेट बैक हो जाता है। अब हम बस अभी हम सिर्फ ना इस चैप्टर का इंट्रो डिस्कस कर रहे हैं कि ये कि इन टर्म से क्या मुराद है फेडरलिज्म या डेवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन से। अब डिसेंट्रलाइजेशन का हमारे पास क्या मतलब होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना ये वैसे ना एक ब्रॉड इस्तेलाह है जिसका मतलब ये है कि ताकत और वसाइल को मरकज से दूर हमने मुख्तलिफ सतहों पर तकसीम करना है। अब ब्रॉडर कंसेप्ट है रेफर करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फंक्शन हो रही है ना सेंट्रल अथॉरिटी से लोअर लेवल पे कैसे होंगे। अब इन लोअर लेवल के ये ऊपर भी डेवोल्यूशन में भी लोअर लेवल से, लेकिन वो थोड़े ना फॉर्मल किस्म के लोअर लेवल थे, उनके अंदर स्टेट्स और इस तरह की प्रोविंसेस आ जाती थी। लेकिन अब हमारे पास प्रोविंसेस भी आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट भी आ रही हैं, लोकल काउंसिल भी आ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ गए हैं और NGOs भी आ गई हैं। और ये सिर्फ सियासी नहीं होता, डेवोल्यूशन ना थोड़ी हमारे पास सियासी थी, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना इसके अंदर पावर शेयरिंग हो रही है, लेकिन ये सियासी नहीं है बल्कि इंतजामी भी है, मालियाती भी है और हमारे पास ना फैसला साजी के भी दीगर पहलुओं में हमारी मदद करती है। अब हमारे पास टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर हम देखें ना तो कैसे है, इसके अंदर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन है, उसके बाद फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन है और मार्केट की डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अब हमें ना तीनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, फेडरलिज्म के अंदर, डेवोल्यूशन के अंदर और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, हमारे पास ना सेंटर और प्रोविंसेस बन जाती हैं और ये दोनों इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टनर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और डेवोल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास ना प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट तक हमारे पास ना इख्तियारात का ट्रांसफ़र होगा। और डिसेंट्रलाइजेशन में हमारे पास पावर शेयरिंग होगी और जनरल डिस्पर्सल ऑफ पावर होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल और पॉलिटिकल तीनों आ जाती हैं हमारे पास। फेडरलिज्म हमारे पास पाकिस्तान को फेडरेशन किसके तहत बन रहा है, पाकिस्तान फेडरेशन 1973 के आइन के तहत। और डेवोल्यूशन में है ना, डेवोल्यूशन कोई लॉ में लिखी नहीं होती और ना ही ये परमानेंट होती है, इसे वापस भी लिया जा सकता है। और मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस डेवोल्यूशन की एग्जाम्पल है। और डिसेंट्रलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, फिजिकल ट्रांसफ़र हो रहा है अंडर NFC अवार्ड, ये जो NFC अवार्ड हुआ था इसके अंदर भी फिजिकल ट्रांसफ़र हो रहा है। और प्राइवेट सेक्टर को भी डिसेंट्रलाइजेशन में इसको भी कुछ इख्तियारात दिए जा रहे हैं एजुकेशन के अंदर और हेल्थ के अंदर।